आगे हम पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़म्स की बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है जहाँ पे हम लोग अपनी सोशली अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स को एक एक्सेप्टेबल फॉर्म में चैनलाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम अपने प्रिमिटिव इम्पल्सिस को, जो कि हमारी इट का हिस्सा होती हैं, उन प्रिमिटिव इम्पल्सिस को ट्रांसफ़र करते हैं एज ए डायरेक्टेड एंड सोशली यूजफुल गोल्स में, जो कि हमारी सुपर ईगो और ईगो को के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करे, बल्कि हमारी इड जोन सी है, ईगो और सुपर ईगो अच्छे से सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है, उसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव टीनेज बॉय है जो कि एग्रेसिव भी है, तो उसने अपनी इम्पल्सिस को सेटिस्फाई करने के लिए फुटबॉल प्लेयर बन गया। अपनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एज अ फुटबॉल प्लेयर अब वो सेटिस्फाई करने लग गया। उसके बाद क्या था कि एक यंग मैन है जो कि अपनी मतलब कि लवर जो भी थी उसको खो चुका था, तो उसने क्या किया, उसके याद में अपने लवर के लिए वो पोइट्री करना शुरू कर दिया। इसी तरह एक अग्रेसिव है बंदा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन है, अग्रेसिव फीलिंग्स हैं, और वो अग्रेशन जो है वो सोसाइटली एक्सप्लेन या एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो वो एज अ सोल्जर और बॉक्सर बन गया। लाइक यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, ये पूरी एक टून स्टोरी है जिम की। ठीक है, अगर आप फर्स्ट पिक्चर जो कि ग्रीन में है ऑन द लेफ़्ट साइड, अगर आप वो देखेंगे, आई कैन हियर देम टॉकिंग अबाउट मी, इट्स मेक मी सो मैड, कि दो लोग आपस में कह रहे हैं कि जिम एक स्टूपिड है, और जिम ने वो चीज़ सुन ली, और जिम कह रहा है कि मैंने उनको अपने बारे में बात करते हुए सुना और ये चीज़ मुझे गुस्सा दिला रही है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जिम जोन सा है, जिम जाता है नेक्स्ट रूम में और वो दीवार को हिट करना शुरू कर देता है कि जब मुझे लोग बुली करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, और बाहर से लोग उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। पहले भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन अब मज़ीद उसकी इस हरकत की वजह से कि शी इज़ बैंगिंग किक्स ऑन द वॉल, इस चीज़ को लोग और ज़्यादा कह रहे हैं कि क्यों तुम अपने आप को काबू में नहीं रख सकते, तुम दोबारा से वॉल को हिट कर रहे हो, अब ऐसे ना करो, काफ़ी इरिटेटिंग है ये वो। अब उसको दोबारा से क्रिटिसिज्म मिल रहा है, अब उसको मज़ीद गुस्सा आ रहा है। तो ऐसे तो वो कभी भी इस इम्पल्सिस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो इसलिए फिर क्या किया, जिम ने अपने डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ सब्लिमेशन को इस्तेमाल करते हुए वो एक बॉक्सर बन गया। ठीक है, अब वो वॉल्स को, ठीक है, दीवारों को किक और हिट नहीं करता, बल्कि अब वो एज अ बॉक्सर दूसरे बंदे को किक भी करता है, हिट भी करता है, अपना गुस्सा भी निकालता है, और एज अ बॉक्सर ये सोशली भी एक्सेप्टेबल है, और उसको कोई क्रिटिसाइज़ भी नहीं करता, बल्कि जब वो जीत जाता है उसको अप्रिसिएशन मिलती है। तो अब यहाँ पे हम सब्लिमेशन का प्रोसेस डिस्कस करते हैं कि एक इंसान जो कि उसको पता है कि ऐसे अगर मैं अपनी डिज़ायर्स को यूटिलाइज़ करता हूँ तो वो नहीं, वो ऐसे जो सी मेरी डिज़ायर्स जो सी हैं ऐसे वो क्रिटिसाइज़ होंगी, और जब वो क्रिटिसाइज़ होंगी तो वो इड और ईगो, सुपर ईगो के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो वो उस कॉन्फ्लिक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए एज अ पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज़्म सब्लिमेशन यूज़ करता है। लाइक अगर उसकी ये डिज़ायर है टू यूज़ वेपन्स, गन्स चलाना, और ये इस तरह की एडवेंचरस है, मुख्तलिफ जगहों पे जाना, जगह पे चढ़ना, तो वो मे बी वो फिर माउंटेन क्लाइंबिंग करना शुरू कर दे। ठीक है, अगर वो उसको स्निपर्स और इन सब चीज़ों का शौक़ है, मे बी वो ऐसे कोई नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल ऑफ स्निपिंग पे पार्टिसिपेट कर ले, या फिर मे बी वो सोल्जर बन जाए, या फिर दूसरा कोई पुलिस वगैरह बन जाए, अगर उसको इतना शौक़ है इन सब चीज़ों का। तो इस तरह अब हम अपने सोशली अनएक्सेप्टेबल चीज़ें बहुत सी हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो उनको हम ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं, ऐसे इस वे में उसको माशरे के सामने यूटिलाइज़ करते हैं अपनी उन डिज़ायर्स को, कि वो एक एक्सेप्टेबल वे में दिख जाए। ठीक है, लाइक कि अगर आपको बड़ा शौक़ है लोगों को ज्ञान देने का, और आप लोगों को ज्ञान देंगे ना, लोग आपको तब भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, इसलिए फिर आपको टीचर बनना पड़ता है, या कोई ना कोई ऐसा मकाम हासिल करना पड़ता है कि लोग आपका ज्ञान फिर शौक़ से सुने। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको सब्लिमेशन भी समझ आ गया। अगर आपके पास सब्लिमेशन की कोई एग्जांपल है या अपनी लाइफ में से कोई एग्जांपल है, इवन हम शेयर शुरू करते हैं कि आप लोगों ने डिफेंस मैकेनिज़्म से अपनी लाइफ में आपने ये डिफेंस मैकेनिज़्म आपको लगता है कि आपने इस्तेमाल किया, तो कब किया, आप वो एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। आई विल रीड इट एंड आई मस्ट रिप्लाई दैम, कि मैं उसको रिप्लाई भी करूँगी और मैं अच्छे से पढ़ूँगी भी और अप्रिशिएट भी करूँगी। तो प्लीज़
फिर मैं वेट कर रही हूँ कमेंट बॉक्स भरने का आपकी स्टोरीज से। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।